नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिसका इंतजार देशवासी वर्षों से कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत संघर्षों, बलिदानों और आंदोलनों के बाद भारत आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों से आजाद हुआ। लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी पूरी दुनिया में गूंजा। सड़कों पर खुशी की लहर थी, लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे और तिरंगे की शान में झंडारोहण कर हो रहा था। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण में एक ऐसी शख्सियत अनुपस्थित थी जिसने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी, महात्मा गांधी। उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिला, लेकिन वो इस दिन ना दिल्ली में थे ना किसी समारोह में। वो हजारों मील दूर बंगाल के कलकत्ता में थे, जहां वो हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। आजादी से पहले ही देश में विभाजन के चलते सांप्रदायिक हिंसा फैल चुकी थी। बंगाल और पंजाब में हालात सबसे ज्यादा खराब थे। इसी बीच पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस है और आप हमारे राष्ट्रपिता हैं। इस दिन दिल्ली आकर अपना आशीर्वाद दे। गांधी जी ने इसका जवाब भेजा। उन्होंने लिखा, जब कलकत्ते में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। उनके लिए सत्ता से ज्यादा जरूरी थी मानवता की रक्षा और आपसी सद्भावना। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस घटना का विस्तार मिलता है। इसमें बताया गया है कि जब पूरा देश आजादी की रात को जश्न में डूबा था, गांधी कोलकाता में एक मुस्लिम बहुल इलाके हैदरी मंजिल में ठहरे थे। वहां वो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी के साथ मिलकर दंगा प्रभावित इलाकों में शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। हैदरी मंजिल कलकत्ता के बेलिया घाट क्षेत्र में एक मुस्लिम घर का इलाका था, जो बेहद पिछड़ा इलाका माना जाता था। गांधी जी ने जानबूझकर यहाँ रहने का फैसला लिया था। उनका उद्देश्य साफ था, ये संदेश देना कि वो केवल हिंदुओं के नहीं बल्कि हर धर्म और समुदाय के साथ खड़े हैं। वो ये साबित करना चाहते थे कि असली आजादी तभी है जब लोग धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर एक हो। वही गांधी जी इस बात से बेहद व्यथित थे कि जिस अहिंसा के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, उसी के बीच आजादी खून खराबे की कीमत पर मिली। उन्हें लगता था कि जब तक समाज में भाईचारा और प्रेम नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। जब 15 अगस्त 1947 की सुबह हुई, देश में हर तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन गांधी जी ने किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लिया। वो अपने अनशन के 72वें घंटे में थे और उनका पूरा ध्यान कलकत्ता में शांति बनाए रखने पर केंद्रित था। उनका मानना था कि सत्ता, पद या राजनीतिक उपलब्धि से बढ़कर इंसानियत और अहिंसा है। देश के बाकी हिस्सों में जहां लोग पटाखे फोड़ रहे थे, वहीं गांधी जी आजादी का जश्न बिल्कुल अलग तरीके से मना रहे थे। बिना तामझाम, बिना झंडारोहण, लेकिन प्रेम, करुणा और शांति की अपील के साथ। उनका संदेश स्पष्ट था। उनका यह कहना था कि जब तक भारत के लोग एक दूसरे का खून बहाना बंद नहीं करेंगे, तब तक असली आजादी अधूरी रहेगी। अब गांधी जी के इन विचारों को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।